a student on my YouTube channel Study with Pankaj Singh. In this video, we learn about science class 9th Is Matter Around Us Pure. इज मैटर अराउंड अस प्योर का एक वीडियो पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैक्सिमम टॉपिक को हम कवर किए हुए। जो टॉपिक बच गया उसको इस वीडियो में उसकी बात करेंगे, जो कि पार्ट 2 है आपका। और इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक के साथ कुछ न्यूमेरिकल को भी देखेंगे, क्लियर, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से ढंग से उसको बनाना सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं सस्पेंशन की। तो जो सस्पेंशन में हम लोग देखने वाले हैं, सस्पेंशन क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले सस्पेंशन जो है, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट ऑफ द लिक्विड बाय मास। मतलब जो भी आप सोल्यूशन लेते हैं, सस्पेंशन किसको बोलते हैं पर समझने की कोशिश कीजिएगा। सस्पेंशन का मतलब यही हुआ, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब इसके पार्टिकल जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं, वो आपको नेकेड आई से भी दिखाई दे देते हैं, और फुल्ली मिक्स नहीं होते हैं, फुल्ली सोल्यूबल। हेट्रोजीनियस आपको हम समझा चुके हैं पार्ट 1 के वीडियो में। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होने का मतलब कि पार्टिकल इसको दिखाई देते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। जितने भी लिक्विड या गैस का आप यूज करते हैं बाई मास, उतने पे। जैसे आप एग्जांपल समझने की कोशिश करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको समझना एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, फिर समझ में आएगा। हम पर एग्जांपल लेते हैं मडी वाटर का। जैसे कहने का मतलब कि आप मडी वाटर देख लीजिए, सिंपल सा ग्लास में अगर आप मडी वाटर ले लेते हैं तो इसमें आप देखिएगा क्या, मडी वाटर मतलब क्या हुआ कि आप कीचड़ की बात कर सकते हैं, मिट्टी सना हुआ वाटर। तो उसमें आप देखते क्या है कि आपको आसानी से सॉइल और वाटर दिखाई देता है। या आप इसमें क्या कर दीजिए, वाटर में सैंड मिला दीजिए। वाटर में आप सैंड मिला लीजिए, जैसे छोटे छोटे सैंड से आप मिला लीजिए। तो सैंड जैसे ही मिलाएंगे, पानी में बालू मिलेगा, तो आप उसके जो सैंड के पार्टिकल जो वाटर में वो क्लियरली दिखाई देते हैं। तो हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या बता दिया। एक तो हमने बता दिया कि मॉडी वाटर ले लीजिए आप, क्लियर है ना। और फिर क्या बता दिया, या आपने सैंड वाटर का भी आप मिक्सचर ले सकते हैं, क्लियर है। इसके अलावा और भी आप सिंपल सा क्लासरूम में चौक का यूज करते हैं हम लोग, तो चौक और वाटर को भी आप मिक्स कर सकते हैं। जब चौक और वाटर को भी आप मिक्स कीजिएगा तो आप सेम इसी तरह का कंडीशन पाइएगा। तो ये सारे जो सोल्यूशन आपको ये सारे जो मिक्सचर हम आपको बता रहे हैं, इन सारे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। क्लियर है ना। सस्पेंशन क्या हुआ आपको बहुत अच्छा समझिए। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें स्मॉल पार्टिकल होते हैं सॉलिड्स के, वो रिमेन्स रहते हैं अनसस्पेंडेड। क्लियर ना। और सस्पेंडेड रहते हैं, दिखाई देते हैं थ्रू आउट द लिक्विड्स। क्लियर। अब देखते हैं इसके आगे, देखते हैं इसकी। चलिए तो अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज को। जैसे कि हमने कहा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की बात करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये है, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस आपको हम समझा चुके हैं हेट्रोजीनियस क्या होता है। हेट्रोजीनियस के लिए आप पार्ट 1 में भी जाकर देख सकते हैं। हेट्रोजीनियस के बारे में हम सीधे बताया है कि वैसा मिक्सचर जिसमें इजी वे में उसके पार्टिकल्स को देखा जा सके, विजिबल हो, उसके साइडलाइन जो हो क्या हो, विजिबल हो। क्लियर सर। दूसरा जो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन लार्ज एनफ टू विज। अब ये देखिए इसके पार्टिकल, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था सैंड एंड वाटर का। जैसे इस वाटर में क्या मिला दिया आप, सैंड। तो सैंड के जो पार्टिकल होंगे आपके नेकेड आई से भी विजिबल है। या मतलब ये ऐसा मिक्सचर होता है जिसको आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, उसके पार्टिकल्स को पहचान सकते हैं, या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप का यूज करके भी पहचान सकते हैं। दूसरा लास्ट तीसरा इसका प्रॉपर्टीज क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ दिस मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सिंपली जब बड़े बड़े पार्टिकल्स है तो इसमें एक सिंपल सा प्रोसेस आप फिल्ट्रेशन का यूज करके, देखिए कितना सारा फिल्ट्रेशन का यूज करके आप इसके पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज किसके, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज हो गए। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रू सोल्यूशन की। ट्रू सोल्यूशन में आपको समझना होगा क्या है ट्रू सोल्यूशन। देखिए ये बताना बहुत जरूरी है। तो द सोल्यूशन इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर डिसअपियर इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब जो प्योर सोल्यूशन हो, सोल्यूशन वैसा जिसमें क्या हो कि जो पार्टिकल्स हो सोल्यूट का, वो टोटली डिसअपियर हो जाए, मतलब पूरा रूप से डिजॉल्व हो जाए। किसमें, पार्टिकल्स ऑफ जो सॉल्वेंट है उसके स्पेस के बीच में क्या हो जाए, वो पूरा डिजॉल्व हो जाए। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ट्रू सोल्यूशन। जैसे आप शुगर और वाटर ले लें, शुगर को आप सॉलिड रूप में डालते हैं लेकिन वो लिक्विड में कहाँ गया हुआ है जो कि आपको पता भी नहीं चलता है।
क्लियर है ना। तो इसको ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं, मतलब प्योर सोल्यूशन, जिसको देख के आप पता नहीं लगा सकते, उसके पार्टिकल को आप पहचान नहीं सकते हैं। बहुत ही हाई माइक्रोस्कोप का यूज करके, हाई पावर का माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, फिर आप उसके पार्टिकल को देख पाते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन या इसको कोलाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, कोलाइडल्स भी बोलते हैं। तो कोलाइडल सोल्यूशन को समझना होगा आपको, समझिए इसके डिफिनेशन को हमने क्या लिखा है। इट हैव ए पार्टिकल दैट आर लार्जर देन द पार्टिकल्स ऑफ ए ट्रू सोल्यूशन बट स्मॉलर देन द सस्पेंशन। तो अभी ऐसे आपको सस्पेंशन और अभी ट्रू सोल्यूशन भी समझा है। तो कहने का मतलब जो कोलाइडल होता है इन दोनों के बीच के का जो सोल्यूशन होता है ना, मतलब वैसा सोल्यूशन जो ट्रू सोल्यूशन नहीं कहलाए और ना ही वो सस्पेंशन कहलाए, तो उस सोल्यूशन को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। अब आप कहिए तो सर किस तरह के सोल्यूशन को, जैसे आप मिल्क को बोल सकते हैं, मिल्क भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। क्लियर है ना। हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड, ये भी एग्जाम्पल होता है। जैसे आप ब्लड अपना देखते हो तो क्या उसके पार्टिकल को देख पाते हैं, नहीं देख पाते, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको देख नहीं पाएंगे। आप हल्का सा पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज कीजिएगा तो आप आसानी से ब्लड के पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं। या मिल्क को भी आप ले लीजिए। क्लियर है। तो ये सब किसी एग्जाम्पल है कोलाइडल्स का। तो कोलाइडल आपको समझ में आ गया, ये ऐसा सोल्यूशन है जो कि ना ट्रू सोल्यूशन है और ना ही सस्पेंशन है, उनके बीच का जो सोल्यूशन हुआ, मतलब इसके पार्टिकल का साइज ट्रू सोल्यूशन से बड़ा होगा और सस्पेंशन से क्या होगा, छोटा होगा। एग्जाम्पल ब्लड हो गया, मिल्क हो गया। क्लियर है। या इंक जो हम लोग यूज करते हैं, तो इसके पार्टिकल को तो देख नहीं पाते, लेकिन थोड़ा सा अगर पावरफुल माइक्रोस्कोप का आप यूज कीजिएगा तो ये दिखाई दे देते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन की। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं उसको देखेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज की बात किया तो हम लिखिए इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। इसका जो नेचर होता है वो कैसा, वो हेट्रोजीनियस होता है। इसको आप होमोजीनियस नहीं बोल सकते क्योंकि एक ट्रू सोल्यूशन नहीं है। क्लियर है। हेट्रोजीनियस है क्योंकि इसके पार्टिकल्स विजिबल हो सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग को मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना पड़ता है, मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। दूसरा लिखा है इट्स पार्टिकल कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। देखिए इसके पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि फिल्टर पेपर से ही आसानी से पास कर सकता है। थर्ड है इट्स ए क्वाइट स्टेबल। मतलब ये स्टेबल होने का मतलब ये है कि अगर आप दूध को रख देते हैं, क्या अगर सिंपल सा दूध, एक कोलाइडल सोल्यूशन आप ग्लास में, जैसे ग्लास में आप दूध को रख देते हैं ऐसे, तो आप देखते ये नहीं ऑब्जर्व कीजिए कि नीचे जाकर कुछ उसका जो ओरिजिनल मिल्क है वो ये नीचे जाकर थमता नहीं है, जैसा कि सस्पेंशन में होता है वैसा यहाँ पे नहीं होता है। क्लियर है। इट्स पार्टिकल शोज ब्रोमीन मूवमेंट। ब्रोमीन मूवमेंट करने का मतलब क्या है कि ब्रोमीन मूवमेंट को शो करता है। ब्रोमीन मूवमेंट को आगे हम डिफाइन कर देंगे एक लाइन में। जैसे करने का मतलब मान लीजिए एक बीकर में कुछ रखा हुआ है, जैसे कोलाइडल सोल्यूशन आप रखिएगा तो इसमें आप इसके पार्टिकल का जो मूवमेंट दिखाई देता है वो क्या होता है, जिगजैग होता है। ठीक है ना। जिगजैग मूवमेंट जो दिखाई देगा, ये समझ रहे हैं ना, इधर उधर का तो जिगजैग मूवमेंट दिखाई देगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन मूवमेंट। तो ये ब्रोमीन मूवमेंट को शो करता है। इट्स शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की बात करेंगे तो टिंडल इफेक्ट में भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे कहने का मतलब कि जब कोई भी सोल्यूशन आप लाइट के पार्टिकल्स को क्या करने लगे, लाइट के पार्टिकल को जब स्केटिंग करने लगेगा, क्लियर है ना, स्केटिंग करने लगेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो उसको भी हम आगे के लाइन में डिफाइन करेंगे, समझाएंगे। दिस सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी हम आगे समझाने की कोशिश आपको करेंगे, एक लाइन में डिफाइन करेंगे। ये इसके प्रॉपर्टीज हो गए। क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं इन तीनों टर्म को आगे का डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे के टॉपिक को देखेंगे। चलिए अभी आपको हम बताते हैं ब्रोमीनियम मूवमेंट क्या होता है। तो जो द जिगजैग मोशन ऑफ ए पार्टिकल, जो पार्टिकल जो होता है कोलाइडल सोल्यूशन में, उसका जो जिगजैग मोशन हम लोग को ऑब्जर्व किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमीनियम मूवमेंट। अब ये जिगजैग मोशन होता क्यों है, एक ये तो जेन्युइन सी बात है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो होता क्या है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मिक्स होता है, ठीक है, और जब सॉल्यूट का जो कोलाइडल सोल्यूशन का जो पार्टिकल होते हैं वो जब सॉल्वेंट से क्या होते हैं, टकराते हैं, और जो मूवमेंट, जैसे इस बीकर में को अगर कोई कोलाइडल सोल्यूशन रखा हुआ है, तो जब इसमें क्या हुआ कि सॉल्वेंट से टकराएंगे पार्टिकल तो एक मूवमेंट शो करते हैं, जिसको हम लोग जिगजैग टाइप में, उसी मूवमेंट को हम लोग ब्रोमीनियम मूवमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। टिंडल इफेक्ट से स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट हम लोग कहते हैं। अब ये क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हुए जब स्कैटरिंग होता है तो कोलाइडल जिसे कहने का मतलब आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते सिंपल सा, एक बीकर में आप ले लीजिए मिल्क को। क्लियर है। यहाँ एक बीकर में मिल्क ले लीजिए और एक टॉर्च जब आप जलाइएगा तो आप देखिएगा क्या कि
इसका जो पाथ, एक्चुअल पाथ जो है इसका, अगर एक्चुअल पाथ इसका ये स्टेट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसे पास कर रहा है। क्लियर है। और ये जैसे कहने का मतलब कि अगर इसमें क्या है कि आप मिल्क से ऑब्जर्व, सिंपल सा ऑब्जर्व कर सकते हैं, या इसको आप दूसरे तरीके से और भी ऑब्जर्व करना है तो आप क्या करिए कि ये जो बीकर है, इस बीकर में ट्रू सोल्यूशन ले लीजिए। क्लियर है, इसमें ट्रू सोल्यूशन लीजिए, और एक और बीकर ले लीजिए जिसमें कोलाइडल सोल्यूशन के तौर पे मिल्क ही ले लीजिए, सिंपल सा घर में अवेलेबल होगा मिल्क आपका, और ट्रू सोल्यूशन के तौर पे कोई भी एक सोल्यूशन बना कर रख लीजिए। इससे आप जब लाइट पास किए तो इससे देखिएगा आपकी ये सीधे जा रहा है, स्ट्रेट पार्ट में जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये कोलाइडल सोल्यूशन से पास करेगा तो इसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज दिखाई देगा आपको। देख रहे हैं यहाँ का गैप और ये गैप में आपको अंतर दिखाई दे रहा है, तो चेंज दिखाई देगा। तो जब चेंज होगा समझिए कि इस लाइट का स्केटरिंग हो रहा है, स्केटरिंग हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है। क्लियर हो गया। अब लास्ट बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफोर्सिस की। इलेक्ट्रोफोर्सिस की मतलब क्या हुआ कि जब चार्ज पार्टिकल जो होता है, कोलाइडल पार्टिकल जो होता है चार्ज, वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो इसको इलेक्ट्रोफोर्सिस को वो शो करता है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, या इसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन भी कहते हैं। तो इसको कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ ए सोल्यूशन, मतलब कितने सोल्यूट को अपने में डिजॉल्व करने का कैपेसिटी रखता है वो सॉल्वेंट जब सोल्यूशन फॉर्म कर रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं उसका कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या कि कितने सोल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है, कितने सोल्यूट उसमें डिजॉल्व है, सोल्यूट की मात्रा को पता करने का ही हम कंसंट्रेशन सिंपल भाषा में कर सकते हैं। अब देखिए इसके बहुत सारे मेथड होते हैं कंसंट्रेशन का निकालने का, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज के हिसाब से कंसंट्रेशन को निकालना पड़ना है। तो परसेंटेज को भी दो टाइप में बांटा गया, पहला परसेंटेज बाई मास और दूसरा हो गया परसेंटेज बाई वॉल्यूम। मतलब गिवन सोल्यूशन के मास के हिसाब से उसका कितना परसेंटेज सोल्यूट है, और गिवन सोल्यूशन में वॉल्यूम के हिसाब से उसमें कितना परसेंटेज है, क्लियर है, सोल्यूट का, ये देखना होता है। क्लियर है। तो इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं, दोनों का फॉर्मूला होता है, फिर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है। पहले हम बात करते हैं परसेंटेज बाई मास की। तो परसेंटेज बाई मास में सिंपल सा देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं। डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास ऑफ ए सोल्यूट डिजॉल्व फॉर 100 पार्ट्स बाई मास ऑफ सोल्यूशन। मतलब सिंपल सी बात करें तो इसको डिफाइन करने का ये सिंपल फार्मूला है, इसको हम बोल देते हैं परसेंटेज बाई मास इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है ना, मास ऑफ सोल्यूट, और बाई क्या होता है ये, मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100। क्लियर हुआ ना, क्या बन गया, मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसे आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज बाई मास आप निकाल सकते हैं, कितने सोल्यूट उसमें प्रेजेंट है, कितने परसेंट सोल्यूट है। क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं हम लोग मास परसेंटेज बाई वॉल्यूम की। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम में क्या होता है, बस कुछ नहीं, सिंपल सा सेम रहेगा फार्मूला में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। जैसे हो क्या आता है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, किसकी वॉल्यूम है, सोल्यूट की, और बाई क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितने सॉल्यूशन में, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका परसेंटेज मालूम चल जाएगा, कितना सोल्यूट, कितना परसेंटेज सोल्यूट है। क्लियर हो गया ना। ये था आपका न्यूमेरिकल, इसी पे आते हैं इस चैप्टर से, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस यही न्यूमेरिकल मिलेंगे, इसी पर न्यूमेरिकल मिलेंगे। क्लियर है। तो एक आध न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पे से है 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कुछ सॉल्यूट 0.5 ग्राम है और सॉल्वेंट हमारा 25 ग्राम हो गया। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अमाउंट सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। देखिए मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या हो गया, 0.5 ग्राम हो गया, और उसमें सॉल्वेंट कितना है, 25 ग्राम हो गया। क्लियर है। तो परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस, तो परसेंटेज पूछ रहा है सब्सटेंस का, तो कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको सोल्यूशन कितना ये मालूम करना होगा। तो दोनों को जब जोड़िएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा कि कितने ग्राम है, टोटल मास सॉल्यूशन का क्या है, क्योंकि ये सोल्यूट हो गया और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो ऐड कर लिया हम, ऐड करने के बाद हमारा मास ऑफ सॉल्यूट बाई क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन
तो 0.5 ऊपर और दोनों को ऐड करके नीचे इंटू 100 किए तो कितना आ गया 1.96। कितना आसान है, देखिए ऐसे ही नंबरिकल आएंगे। दूसरे नंबरिकल को देखते हैं, बाई वॉल्यूम दिया हुआ है दूसरे नंबरिकल को, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। मतलब 20 सेंटीमीटर जो हो गया हमारा सॉल्यूट हो गया और 80 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, तो उसमें कितने अल्कोहल है। तो अब आप क्या कीजिए, आप नोट कर लिए वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल और वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसके बाद क्या, मास ऑफ सॉल्यूट कौन है, अल्कोहल, तो अल्कोहल ऊपर हो गया। सॉल्यूशन क्या है, तो आपका 20 प्लस क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए और इंटू 100 कीजिए तो आपका कितना वॉल्यूम से हो गया 20। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं और इससे जाने। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फिर देखते हैं उसको। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आपके बोर्ड पे एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन वॉल्यूम परसेंट मेड of when 50 ग्राम ऑफ वाटर इज मिक्स विद द 0.7 लीटर ऑफ इथेनॉल। कर रहा है इथेनॉल से मिक्स किया जा रहा है, तो पहले तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना होगा। तो वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालिएगा तो मास बाई डेंसिटी होता है वॉल्यूम। तो यहाँ 56 ग्राम बाई 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कीजिए तो आपका कितना आ गया 56, यहाँ पे कितना आ गया 56 मिलीलीटर वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल निकालिए, फिर इसको मिलीलीटर में चेंज कीजिए क्योंकि लीटर में दिया हुआ है तो 170 मिलीलीटर इथेनॉल हो गया। अब यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। आप कंसंट्रेशन ऑफ परसेंट बाई वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे कम कौन सा हो गया, वाटर की मात्रा कम है तो ये क्या हो गया सॉल्यूट, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ये नहीं इथेनॉल सॉल्यूट की जरूरत मत है, जो कम है वो सॉल्यूट है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम 56/226 इंटू 100 किए तो हमारा 24.78% आ गया। आप ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर। कुछ न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल आपको वीडियो में होमवर्क के तौर पे दे देते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए हम दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। से 1 2 3 न्यूमेरिकल है, तीनों न्यूमेरिकल घर पे प्रैक्टिस करें और आशा है कि आसानी से ये बन जाएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स में, ताकि वो इससे देख के और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख सके। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। और पार्ट 2 ये हो गया। फिर अगर आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।